हाय कैंसर साइंस। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने टाइम पे अपने काम को नहीं कर रहे हो कैंसर साइन। जैसे आप चीज़ों को टाल बहुत रहे हो, खास करके इन दिनों आप कंफर्ट जोन में रह करके ना ये बहुत कर रहे हो कि अभी नहीं करना काम, अभी नहीं करना। अगर कोई आपको कह भी रहा है कि ये काम कर दो तो ये वाला कि नहीं अभी नहीं करना, अभी मेरे को आलस आ रहा है, अभी मेरे को ये काम है, अभी मेरे को वो काम है। तो जैसे जैसे टाइम पे अपना काम भी नहीं कर रहे हो, औरों का काम तो छोड़ो जो और लोग आपसे करवाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद का काम भी टाइम पे नहीं कर रहे हो। या तो फिर लेट से सो उठ रहे हो जिसकी वजह से काम आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। कुछ तो है जिसमें बस आप ऐसे हो रहे हो कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है, जैसे ये टास्क मुझे कंप्लीट करना है, लेकिन मेरा रूटीन नहीं सुधर रहा है, इसमें मेरी क्या गलती। जैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा बैलेंस में लेकर के आइए चीज़ों को, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ है, अगर आपका रूटीन सही नहीं हो रहा तो आपको करना पड़ेगा, है ना। ये एक तरीका होता है सारे टास्क को निपटाने का, सारे टाइम पे काम को करने का। तो या रूटीन सही करिए। ओह, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कैसे साइन, मुझे ऐसा लग रहा है या किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है इन दिनों, कोई दोस्त से, या फिर आपका भी अभी ब्रेकअप हुआ है, या फिर एनीथिंग, किसी पास की चीज़ को भी अगर आप लेके अभी तक चल रहे हो, और किसी को मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को बहुत गालियाँ दे रहे हो कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ वो कर दिया, भगवान उसे कभी खुश नहीं रखेगा। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आप किसी को कोस बहुत रहे हो। एक चीज़ मैं आपको इस चीज़ के लिहाज से बता दूँ, ठीक है आपका दिल दुखा है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, मैं आपकी इमोशंस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन एक चीज़ होती है कि जिसने जो करा उसको भगवान उसका देगा। आप यकीन करो, ईश्वर उसको उसका देगा जिसने जो करा है। आप बार बार बोल बोल के खुद के माइंड में ना उस चीज़ को बिठा रहे हो कि वो बात बहुत बड़ी है। मैं मानती हूँ कि आपके साथ जो भी हुआ, अगर किसी ने आपके साथ धोखा करा, एनीथिंग जो भी हुआ है आपके साथ, वो कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को इस चीज़ को बता दोगे ना कि ये चीज़ बहुत बड़ी है, अब मैं शायद इसको लेट गो नहीं कर पाऊँगा जब तक उसके साथ उसका कर्मा नहीं होगा, तो आप ऐसे ही चलते रहोगे नेगेटिविटी में और कुछ नहीं होगा। तो जो इन द पास्ट हो चुका है, अब उस चीज़ को लेकर के ना सामने वाले को गालियाँ देना छोड़ दीजिए। लेट इट बी। अब जैसे ना एक मुस्कुरा के जाने दो वाली एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। कि अब जाने भी दो, लेट इट बी। उस वाली एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। कोशिश करोगे ना तो आप उस एनर्जी में आ जाओगे। लेकिन यस, एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब ना बहुत ज़्यादा ऐसे किसी को कोस के कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज देखो, आप सामने वाला सुन नहीं रहा है ना। आप अगर कह रहे हो कि देखना इसके साथ भगवान ये करेगा, अगर आप सामने वाले को गालियाँ दे रहे हो, तो देखो उससे बस आपको ना एक दो पल का सुकून मिल जा रहा है मन में कि इसको मैंने गालियाँ दी, अब मेरा मन खुश हो गया। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उससे। कैसे साइन कुछ नहीं, वो इंसान वो सुन भी नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा फिर। आप खुद ही अपने थॉट्स में बार बार, आप खुद ही अपने माइंड में बार बार ये थॉट्स लेकर के आ रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी अगर पास्ट की चीज़ को आप लेके चल रहे हो और किसी को बार बार कोस रहे हो, तो उसको करना छोड़ दो। बिकॉज अब आपके लाइफ में ना रिबर्थ का टाइम आ रहा है। एंड रिबर्थ क्या होता है, बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, जहाँ पे एक डेथ और रिबर्थ के फेज से हम गुजरते हैं। जहाँ पे डेथ में कुछ चीज़ें एंड होती है, हमारी खुद की कुछ आदतें एंड होती है, कुछ लोगों से हमारा साथ छूट जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी फैमिली के साथ अगर नहीं बनती, तो उस डेथ वाले सिचुएशन में ना बेसिकली जब डेथ की एनर्जी आती है, डेथ और रीबर्थ की एनर्जी जब आती है, खास करके डेथ की जब एनर्जी आती है, तो जो भी हमारी लाइफ में बुरा हो रहा होता है वो अच्छा हो जाता है, और जो भी अच्छा चल रहा होता है वो बुरा होने लगता है। ऐसा है बेसिकली। जैसे अब आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आई नो कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा, तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ बहुत अच्छा चल रहा था, है ना, या फिर फ्रेंडशिप जो भी है बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ये डेथ की एनर्जी आई, जिसकी वजह से जो चीज़ अच्छी चल रही थी वो एकदम से ख़राब हो गई, एकदम से सब कुछ उथल पुथल हो गया, है ना। और जो चीज़ ख़राब थी, मतलब जैसे आपकी फैमिली के साथ में भी आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं था, या फिर मे भी आपके सिबलिंग्स के साथ उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, और आपको हमेशा ये लगता था कि अगर कोई मुझे कुछ बोल रहा है अपनी फैमिली में, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक चीज़ आती थी कि ये कहीं जेलसी से ना बोल रहा हो, तो एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही कि जो चीज़ें ख़राब थी वो अच्छी हो गई, और जो अच्छी थी वो ख़राब हो गई। तो एक डेथ का सिचुएशन आया,
एक बेसिकली डेथ की एनर्जी आई, तो अब एक रीबर्थ का फेज़ आ रहा है जहाँ पे अब वापस से चीज़ें बनेंगी जो चीज़ें बिगड़ गई थी। ओके, तो इसको होने दीजिए। और मैं ये नहीं कह रही कि अगर बनेगी तो कोई दोबारा पास्ट से वापस आएगा। इट इज़ जस्ट दैट कि आप उससे हील हो जाओगे और कहीं ना कहीं खुद को इस कदर आप उन चीज़ों से मूव ऑन कर जाओगे इस कदर कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन चीज़ों से। और अगर कोई अच्छा होगा पास्ट से तो वो वापस आ जाएगा। ओके, तो जस्ट एक रीबर्थ की एनर्जी को आने दीजिए। कहीं ना कहीं आप ब्लॉक कर रहे हो चीज़ों को, ये कह करके कि मुझे नहीं सुनना, मुझे ध्यान नहीं देना, मैं क्यों करूँ, मैं अपनी तरफ से एफर्ट क्यों करूँ। आप में से कुछ लोगों को ये ज़िद है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है तो मुझे ऐसे लग रहा है आपकी ज़िद है कि मुझे सामने वाले से बात नहीं करनी, हर बार मैं ही जाती हूँ या फिर मैं ही जाता हूँ बात करने के लिए। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, बिकॉज मुझे नहीं पता है सिचुएशन क्या है, फिर मुझे नहीं पता पर्सन क्या है आपका। बट येस, मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक चीज़ और आपको देखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं ईगो अगर है तो ईगो को छोड़ दीजिए। अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट कह के अगर आप सामने वाले से बात नहीं कर रहे हो, देन देखो सामने वाला आता है कि नहीं आता। बिकॉज जिसको रिश्तों की कदर होती है ना, वो कुछ भी हो जाए, आप उसको कितना भी भला बुरा कह लो, जितना भी सामने वाला नाराज़ हो जाए, आज नहीं तो कल वो आके आपको मना ही रहेगा। और जिसको कदर नहीं होती, साल 2 साल बीत जाते हैं, उसको तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो जस्ट इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आप किसी से नाराज़ हो गए हो, उदास हो गए और आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे दोबारा उससे बात नहीं करनी, तो देखो वो मनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ लोगों के लिए सामने वाले इंसान को पता ही नहीं है कि आप गुस्सा हो। एंड ये चीज़ है कि जो भी सिचुएशन है, एंजल्स कह रहे हैं जस्ट मूव ऑन करिए, मूव ऑन करिए एंड बिना फिक्र किए बिना, आगे जो होना लिखा है वो तो होगा ही ना। तो जस्ट मूव ऑन करने की ज़रूरत है सिचुएशन से। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। हाँ, अगर ये कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वो इंसान अच्छा है तभी भी, तो मैं बोलूँगी हाँ तभी भी उस बात से मूव ऑन करिए। मतलब उस सिचुएशन, मतलब उस टाइम पे जो भी हुआ, जिससे जिसका भी मतलब जिस भी चीज़ की वजह से आपका दिल दुखा, उस सिचुएशन से मूव ऑन करिए। अगर वो इंसान अच्छा होगा तो वो दोबारा आएगा आपके पास, नहीं होगा तो वो कभी आपको दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है हमारे पास। यस, देन वी हैव दैट। अभी मैं इसी कार्ड के बारे में कह रही थी, राइट। लेट्स सी। Then we have Eight of Pentacles. Then we have the Devil. व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे ऐसा अच्छा, फर्स्टली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपकी ये शिकायत है ना कि ख्वाहिश मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ है मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं कोई चीज़ की कमी है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा मेरे लाइफ में। इसका रीज़न पता है क्या है? कि आप ना अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, जो लाइफ में बुरा हो चुका है ना उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। यस, तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो अच्छा हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और जो हो चुका है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। तो डेविल से मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मेरे जो सपने हैं, मैंने जो ख्वाब देखे वो शायद कभी पूरे नहीं होंगे। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, लाइफ का एक चैप्टर, आपके लाइफ का एक चैप्टर आपकी पूरी लाइफ को कभी भी वो नहीं करता, क्या बोलते हैं, बताता नहीं है। लाइफ में अगर एक दो चीज़ बुरी होगी तो ये मत सोचिए मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है। नो, ऐसा नहीं है। जैसे आज अच्छा है तो कल बुरा आएगा, आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा, है ना। तो जैसे आज आप रो रहे हो तो कल हंसोगे, है ना। तो एक चीज़ को देख के चलिए कि लाइफ में सुख दुख दोनों ही मिल रहे हैं, है ना। लाइफ के किसी एक एरिया को देख के आप पूरी लाइफ को जज मत करो कि मेरी पूरी लाइफ ख़राब है। नहीं, फ्यूचर तो आपका अच्छा ही है। आप ऐसा क्या कर रहे हो करंट में कैंसर साइन, जो आपको ऐसा लग रहा है मेरा फ्यूचर है ही नहीं, मेरा फ्यूचर ख़राब है। आप बताओ, आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो ये कह के कि भगवान करेगा मेरे लाइफ में, कि आप स्टेप लेके अपना काम कर रहे हो? बताओ, आप हार्डवर्क कर रहे हो, है ना। यस, तो आप एक चीज़ देखो कि आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप अपनी तरफ से एनर्जी लगा रहे हो, पूरा एफर्ट लगा रहे हो, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है मेरे आगे की किस्मत ख़राब है या फिर मेरा फ्यूचर में शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आप कर रहे हो कुछ तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे, है ना। ऐसा थोड़ी है कि कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मेरी किस्मत ख़राब है या फिर और लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। देखिए, हर एक इंसान की ना सिचुएशन अलग अलग होती है, किस्मत अलग अलग होती है। हर कोई एक जैसा लाइफस्टाइल नहीं अपना सकता, हर कोई एक तरीके से नहीं जी सकता। अगर ये चीज़ होती तो पता नहीं कर्मा कहाँ ये जाता। अगर हर कोई एक ही तरीके से जी रहा होता, या फिर अगर ये होता कि कोई भी चीज़ हो जाए बस अगर कोई चाहता है खुश रहना तो उसके लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही भगवान देगा। अगर ये चीज़ होती तो किसी के साथ कभी कर्मा हो ही नहीं पाता, फिर लोग बुरा बुरा करते चलते और वो बस चाहते कि मैं खुश रहूँ, और ईश्वर उनको खुशियाँ भी देता। तो देखिए, एक सिंपल सी बात अगर मैं बताऊँ तो एक कर्मा होता है हर एक चीज़, ठीक है। कर्म कर्म के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है ना। अगर किसी के लाइफ में बहुत कम टाइम में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो उसका हार्डवर्क, वो उसका कर्मा है ना, ये आपका कर्मा है जो आप करेंटली कर रहे हो। तो जस्ट ये कंपेयर करना लोगों से और ये सोचना कि मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं, इन सारी चीज़ों को करना छोड़ दीजिए। बिकॉज एक दिन सच में ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा,
है ना। वो बोला है, वो कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना, सुना है ना वो बात आपने, कि बोली हुई चीज़, कही हुई बात सच हो जाती है ना। वो मैनिफेस्ट हो जाती है चीज़ें। मेरे साथ इनफैक्ट कई बार ये चीज़ हो चुकी है ना। कोई भी नेगेटिव चीज़ सोचो, अगले पल वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है कि नहीं। तो एक सिंपल सी बात आपको मैं बताऊँ तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के चला करिए। हमेशा लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आगे भी बुरा हो, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो जस्ट लाइफ के एक दो चीज़ों को देख करके, लाइफ के एक दो पहलू को देख करके पूरी ज़िंदगी को डिसाइड मत करिए। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे ऐसा लग रहा है, इन्जॉय करिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो फैमिली है ना, पहले ना आपको लाइक या मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी फैमिली, जैसे आपको ऐसा लगता था मेरी फैमिली मेरे को काटने को दौड़ रही है। जैसे आपकी फैमिली की हर एक बात आपको इतनी चुभती थी कि उनका तरीका में भी ऐसा कहने का था, वो अभी भी सेम ही कहते हैं। उनका पहले जो वे था कहने का, वो अभी भी उसी वे से कहते हैं। लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि वो चीज़ आपको पहले एकदम चुभ जाती थी कि मेरी फैमिली वाले मेरे को ऐसे बोल रहे हैं। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे हो गए हो कि अब कोई काम होता है तो आप सुन के कर देते हो, नहीं करना होता तो दूसरे कान से निकाल देते हो। लेकिन पहले जैसे आपकी फैमिली आपको चुभती थी कि मेरी फैमिली हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, आपको जो शिकायतें थी अपनी फैमिली से, अब वैसा कुछ नहीं है ना। तो देखो, वक्त बदला ना कैंसर साइन, वक्त बदला कि नहीं बदला। एक टाइम पे आपको आपकी फैमिली चुभती थी, आपको दूर जाना था अपनी फैमिली से, आपको ऐसा लगता था कहीं और मैं रहने चले जाऊँ, और वहीं पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वक्त बदला ना। तो वैसे ही एक टाइम बाद आपका हार्डवर्क भी आपको पे ऑफ करेगा। बस ऐसा मत सोचो कि कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। द डेविल से मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर साइन की यहाँ पे, या आपने होप बहुत लगाई है अपने अपने फ्यूचर से कि मेरे फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी। जो चीज़ अच्छी है, अगर आपने होप लगाई है ना, तो कुछ नहीं तो कुछ होगा ही। देख लेना, कुछ ना तो कुछ होगा ही। जिन लोगों को फ्यूचर ही डिसाइड नहीं करना, जो लोग बैठे हुए हैं टेंशन, उनको लेना चाहिए। आप बस अपना काम करते जाओ। एक चीज़ याद रखना कैंसर साइन, कि हम जो अपने तरफ से कर रहे हैं वो है कर्मा। ये जो हम कर रहे हैं वो है कर्मा। आज आप अगर आप किसी एनिमल की हेल्प कर रहे हो, आज आप अगर किसी इंसान की मदद कर रहे हो, तो आप अपना कर्मा कर रहे हो। ओके, ये चीज़ डिसाइडेड नहीं है कि आपको करनी है कि नहीं करनी मदद। आप रोड से जा रहे हो, सामने आपको कोई मिल गया जिसको हेल्प चाहिए, आप चाहो तो देख के इग्नोर भी कर सकते हो, आप चाहो तो हेल्प भी कर सकते हो, है ना। दो सिचुएशंस होती है, चाहो तो कर लो, नहीं करना तो मत करो, है ना। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे कर्म कर रहे हो। आप अगर जाके मदद कर रहे हो तो आप अच्छे कर्म कर रहे हो, इग्नोर कर दे रहे हो तो अगर कोई रीज़न है इसके पीछे तो ठीक है, अगर रीज़न नहीं है तो फिर आप अच्छा कर्म नहीं कर रहे हो, है ना। ये चीज़ होती है। तो एक कर्मा होता है, और मैं इस वजह से कह रही हूँ अच्छे कर्म नहीं, ये है कि अगर आप किसी को किसी मदद करने वाले इंसान को देख के इग्नोर कर दो तो वो अच्छा कर्मा में नहीं गिनाएगा। बिकॉज ऐसा होता है कि अगर आप समर्थ हो कोई चीज़ को करने के लिए, अगर आप किसी की मदद करने के लिए समर्थ हो कि हाँ अगर मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आप फिर भी उसको छोड़ दोगे ना, तो फिर आप भी एक टाइम बाद ऐसी ही सिचुएशन को फेस करते हो। ये चीज़ है। तो जस्ट लुक, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि हम जो कर रहे होते हैं वो कर्मा होता है हमारे तरफ से। हम जो कर रहे हैं वो कर्मा है। आज आप किसी की मदद कर रहे हो, ये आपका कर्मा है, ये आप अपना कर्म कर रहे हो। आज आप किसी को इग्नोर कर रहे हो तो वो आपका कर्मा है, वो आप अपने कर्म कर रहे हो। उसको मदद करने के अलावा आप इग्नोर कर रहे हो, तो है ना। तो ये कर्मा है। और जो इसके बाद सामने से आएगा, यस, और जो सामने से आएगा वो होगा किस्मत। वो कहते हैं ना, लिखी हुई चीज़। जो यहाँ से कर रहे हो वो कर्मा है, और जो वहाँ से आ रहा है वो लिखी गई चीज़ है, वो किस्मत है। तो जस्ट इस चीज़ के ऊपर बिलीव करो कि अगर आप ट्रूली जेन्युइनली अपना काम कर रहे हो, अगर आप आपके आपके आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर है, आप हमेशा अच्छा करने का सोच रहे हो, तो आपके पास जो लिखा हुआ है वो आएगा, है ना। बस आपको यहाँ से अपने कर्म अच्छे रखने। जब आप कर्म अच्छे करें तो फिर फिक्र किस चीज़ की, कैंसर साइन। जो कर्म अच्छे नहीं कर रहे हो उनको फिक्र करनी चाहिए। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है चीज़ों को लेकर के, है ना। आप कहीं ना कहीं मेहनत इस वजह से भी कर रहे हो बिकॉज आप सोचते हो मैं मेरे पास जितने भी पैसे आएंगे आधा मेरे को उसका डोनेट कर देना है या फिर लोगों को हेल्प करना है। तो देखो, इतनी प्योर इंटेंशन तो है आपकी, है ना। तो फिर क्यों टेंशन लेनी। आज नहीं तो कल भगवान सुन ही लेगा ना आपकी बात, क्यों नहीं सुनेगा। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, भगवान ना उन लोगों की भी बात सुन लेता है जो लोग अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करते, जो लोग दूसरों का दिल दुखाते हैं, जो लोग दूसरों का दिल तोड़ते हैं, है ना। जो लोग हमेशा किसी को हर्ट करते रहते हैं, या फिर जो लोग हमेशा किसी के बारे में बुरा बुरा सोचते हैं, लोगों से जेलेसी रखते हैं, भगवान उसकी तक सुन लेता है ना। ये मैंने खुद देखा है, भगवान सुन लेता, हर बुरा हो चाहे अच्छा हो, हर किसी की बात सुन लेता। तो आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा। सुनेगा, वो सब देख रहा है, लेकिन वो वक्त को बोल रहा है वक्त के ऊपर छोड़ दो। तुम फिक्र मत करो, तुम वक्त के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि तुम वही अभी कर सकते हो फ़िलहाल में। ओके, सो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा अपने आपको जो भी गाइडेंस दी जा रही है, आपको जो भी बताया जा रहा है इन दिनों ना, मे बी आपको इंट्यूशन बहुत आ रही है, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है, जस्ट
गाइडेंस को फॉलो करिए। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको या तो फिर माइग्रेन हो रहा है, या तो फिर आपको सर में दर्द हो रहा है, या तो फिर बेसिकली मुझे ना ये तो फिर स्ट्रेस है आपके ऊपर, मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि या तो फिर स्ट्रेस है, या तो फिर माइग्रेन है आपको, या तो फिर सिर में दर्द रहता है आपके, कुछ तो है जो आपको ना बहुत ऐसे परेशान कर रहा है इन दिनों, खास करके जब आप सोने जाते हो तब। तो थोड़ा सा इस चीज़ में देखो कि अगर ये चीज़ आपको हो रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको माइग्रेन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी माइग्रेन होता है, तो अगर ये है तो ये चीज़ देखो। अगर कुछ ऐसे स्ट्रेस आपको हो रहा है तो देखो आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो। आपको जब पता है कि हाँ ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर ने मेरा हाथ थामा हुआ है, तो फिर क्यों स्ट्रेस लेना। वो भी देख के हंसेगा कि अरे ये स्ट्रेस ले रहा है, मैं इसके साथ हूँ तभी भी, है ना। दुनिया का मालिक जिसने दुनिया बनाया, जब वो आपके साथ है तो फिर क्यों ही स्ट्रेस लेना। तो जस्ट एक विश्वास करो और चीज़ों को छोड़ दो। जैसे पहले इन द पास्ट छोड़ दिया था ना आपने, जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, जब आप हाथ पैर बहुत मार रहे थे लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था, कुछ भी नहीं, जैस की तैस सिचुएशन था, मतलब जैसा था वैसा ही सिचुएशन था, कुछ बदलाव नहीं आ रहा था सिचुएशन में, तो क्या करा था आपने, भगवान के ऊपर छोड़ दिया था ना। तो इस बार भी भगवान के ऊपर छोड़ दो, अब स्ट्रेस नहीं लेना आपको, ठीक है। द डेविल से मुझे ऐसा भी लग रहा है, द डेविल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा यस आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा जैसे आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना ब्लैक मैजिक पे बहुत ट्रस्ट करते हो, नज़र वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत ट्रस्ट करते हो। ट्रस्ट करना अच्छी बात है, ये चीज़ें रियल में होती है। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें नहीं होती वगैरह वगैरह, मैं कह रही हूँ होती है ये चीज़ें, और मैं भी मानती हूँ इन चीज़ों में कि ये चीज़ें होती हैं। बट एक चीज़ और होती है कि अगर हम अपने माइंड से इन चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करें तो हम उसको बखूबी करते हैं, है ना। हम उसको क्रिएट करने की कोशिश करें तो हम करते हैं, और जब हम अपने माइंड में इन चीज़ों को सोचते हैं कि अरे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, या फिर अरे मेरे को नज़र लगी है, तो वैसी वैसी चीज़ें होने लगती है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। तो आप ठीक है आप मानो, लेकिन आप इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचो नहीं, ठीक है। जब ईश्वर आपके साथ है तो ये कुछ शक्तियाँ क्या ही आपका बिगाड़ लेंगे, आप बताओ। कुछ नहीं बिगाड़ेंगी ये चीज़ें। आप बस ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करके चलो। अगर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है भी, या फिर अगर कुछ ऐसा है भी कि ब्लैक मैजिक या फिर कुछ भी ऐसा, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बस एक ट्रस्ट करके चलो। बस इतना याद रखो ना कैंसर साइन, कि उसने ही बनाया जो बनाया है ना। ऊपर वाले ने बनाया जो बनाया है। ईश्वर ने बुरी आत्माएं भी बनाई है, अच्छी आत्माएं भी बनाई है ना। नेगेटिव क्या कहते हैं इसको, गुड सोल्स और बैड सोल्स दोनों है ना। अच्छी आत्मा बुरी आत्मा दोनों है, अच्छी स्पिरिट बुरी स्पिरिट दोनों है ना। तो एक चीज़ देखा जाए तो भगवान ने बनाया जो बनाया, ईश्वर ने बनाया जो बनाया है, तो जब वो आपके साथ है तो वो जो बुरी चीज़ है वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज उसने बनाया तो वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। तो जैसे एक विश्वास करके चलो कि वो मेरे साथ है, उसने चीज़ों को बनाया तो उसे पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, तो मेरी तरफ कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी आन नहीं आने देगा जिसकी वजह से मैं बहुत उदास हो जाऊँ या फिर मेरे को कोई भी दिक्कत आए। तो वो जब साथ है तो फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जस्ट बिलीव करके चलिए, ठीक है कैंसर साइन। लेट्स सी, वी हैव कंट्रोल। करेंटली आप चीज़ों को बहुत कंट्रोल कर रहे हो। वेट, मैं सारे के लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ। वी हैव लेजीनेस, ओके। मैंने अभी आपको यही सेम चीज़ बताई है, यही सेम बातें बताई है जो भी कार्ड्स आए हैं। वी हैव पेशेंस, वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट, एंड देन वी हैव द क्रिएटर। यस, तो अगर मैं बात करूँ वी हैव बॉटम द डेक स्लोइंग डाउन, तो यहाँ पे थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है। चीज़ों को कंट्रोल मत करिए कैंसर साइन। ये मत करिए कि मेरे हिसाब से चीज़ें चले, या फिर ये चीज़ है कि आप मानो चाहे ना मानो आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, बिकॉज आप ये कह रहे हो कि मैं लाइफ में खुशियाँ चाह रहा हूँ लेकिन मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ रही। आप इसको कंट्रोल करना ही कहते हैं। आप जब चाह रहे हो तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, जब आप चाह रहे हो तो आपकी लाइफ में दुख आए, है ना। जब आप चाह रहे हो तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ हो, है ना। तो जैसे एक ही कंट्रोल करने वाली बात होती है कि आप कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को, इसका मतलब ये होता है कि आप कंट्रोल कर रहे हो, है ना। अगर ये आप सोच रहे हो कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में भी खुशी आए, लेकिन खुशी नहीं आ रही, और आप इसके बारे में बहुत कोस रहे हो भगवान को, या फिर आप बहुत कोस रहे हो अपनी किस्मत को कि मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ रही, तो इसको कंट्रोल करना कहते हैं, ओके। तो जस्ट करेंटली कंट्रोल मत करिए, और इस चीज़ को समझ के चलिए कि सुख दुख दोनों ही लाइफ का एक हिस्सा है ना। जैसे बोलते हैं ना, किसी का आना जाना दोनों ही होना ज़रूरी है। अगर कोई आएगा नहीं तो कोई जाएगा कैसे, और कोई जाएगा नहीं तो नया आएगा कैसे,
है ना। तो ये सभी एक जीवन का हिस्सा है, तो इसको एक्सेप्ट करके चलिए और कंट्रोल मत करिए, बिकॉज ईश्वर जो भी करता है हमारी लाइफ में अच्छा करता है। अगर वो कुछ परिवर्तन भी लेकर के आ रहा है तो आपके अच्छे के लिए लेकर के आ रहा है। तो जस्ट एक ट्रस्ट करके कंट्रोल करना छोड़ दीजिए और ये सोच के चलिए कि अगर ईश्वर अभी मेरे को दुख दे रहा है तो ज़रूर इसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न है। मे बी मेरा कोई बहुत बुरा कर्मा होगा जो ईश्वर कह रहा है अभी तुम इसको ठीक कर लो, है ना। कोई बहुत पुराना कर्मा में से रिलीज़ करवाया जा रहा है। तो जस्ट एक ट्रस्ट करके चलिए, ठीक है। और नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। एंड लेजीनेस से मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि आप टाइम पे अपना काम नहीं कर रहे हो मे बी, तो टाइम पे अपना काम करिए, ठीक है। ऐसे लेट लतीफ़ होकर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो टाइम पे अपना काम करिए बिना कोई देखिए, ब्रेक तब लीजिए जब आप थक गए हो, तब मत लीजिए जब आपको मन नहीं कर रहा है काम करने का। तो ब्रेक तब लीजिएगा जब आप थक गए हो। इस वीक में आप थके नहीं हो, जस्ट एक आलस ने आपको घेर लिया है और आपको मन नहीं कर रहा है काम करने का, तब ब्रेक मत लीजिए। अपने मन को समझाइए कि आज नहीं तो कल अगर मुझे बदलाव चाहिए तो मुझे अपना काम करना ही पड़ेगा, है ना। पेशेंस से मुझे ऐसा लग रहा है, पेशेंस रखिए, बिकॉज कोई भी चीज़ को होने में टाइम लगता है, कोई भी बदलाव आने में या फिर कोई भी चीज़, कोई भी न्यू शुरुआत होने में, कोई भी न्यू बिगनिंग आने में वक्त लगता है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से ऐसा लग भी रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा न्यू चेंज आ रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना तो ये चेंज आएगा भी और आप इस चेंज में खुश भी रहोगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिए। क्लिंगिंग टू द पास्ट से मुझे ऐसा लग रहा है आप पास्ट की चीज़ों को कैरी कर रहे हो, दैट्स वाई आपको स्ट्रेस हो रहा है। या फिर अगर आपको सर में दर्द है तो यही रीज़न है कि आप पास्ट की चीज़ों को बहुत कैरी कर रहे हो, यही आपके स्ट्रेस का भी रीज़न है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रहने दीजिए, करेंटली जो है उसको इन्जॉय करिए। करेंटली जो अच्छी चीज़ें हैं, जो जो नेगेटिव है उसको भी देखिए कि वो चीज़ अगर नेगेटिव है तो ईश्वर मेरी लाइफ में क्यों कर रहा है। क्योंकि अब आप बताओ मुझे एक चीज़, सब तो चले गए आपके लाइफ से, अब क्या रहा आपके पास? क्या रहा आपके पास कैंसर साइन? आप बताओ क्या रहा आपके पास? सब तो चले गए। जिन लोगों ने वादे करे थे, अरे हम तो सभी साथ रहेंगे, हम कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, सब तो चले गए। बताओ आप मुझे, कौन ही रहा फिर साथ? कौन है आपके साथ अभी? जो आपको एक टाइम पे अपना कहता था, सभी चला गया ना, कोई नहीं रहा अब। सब अब बस दूर से देख रहे हैं, आप उन लोगों को देख रहे हो और कुछ भी नहीं, है ना। तो एट द एंड देखो, कोई नहीं है आपके पास, ईश्वर है, वही आपके साथ है। उसी में आप अपना संसार देख सकते हो, वही है सब कुछ बस अब। क्योंकि उसी ने अब आपको सपोर्ट भी करा है, उसी ने अब आपको एक कंधा भी दिया है, उसी ने आपको चुप भी कराया है और वही अभी आपको गाइडेंस भी दे रहा है, वही अब आपको साथ भी दे रहा है आपका, है ना। कि आगे तुम टेंशन मत लो। कोई इंसान ऐसा नहीं बोलता कि तुम टेंशन मत लो, मैं फ्यूचर तुम्हारा बना दूंगा। ईश्वर कह रहा है तुम टेंशन मत लो, तुम बस करते रहो कर्म, मैं देख लूँगा आगे, है ना। तो इंसानों पे ट्रस्ट करने से अच्छा आप भगवान के ऊपर विश्वास करो, एटलीस्ट वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा, ओके। एंड पास्ट की चीज़ों को छोड़ दो, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है। आप उन लोगों की बातों को याद करके उन लोगों की बातों को याद करके अपने आप को दुख दे रहे हो, उन लोगों को याद करके खुद को पेन में डाल रहे हो, जिन लोगों को ना ज़रा सा भी आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, अगर आप कह रहे हो ना फ़र्क पड़ता है, तो अगर फ़र्क पड़ता ना तो वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाते कैंसर साइन। एक चीज़ याद रखिएगा, जिसको फ़र्क पड़ता है ना आपसे, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाता, ठीक है ना। तो सामने वाले इंसान को कोई आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जो है सब ईश्वर ही है अभी आपके साथ, तो जस्ट उससे जुड़िए, उसके उसमें रहिए। अब उसी में आगे जो है ना। ईश्वर जब आपके साथ है तो फिर क्या ही घबराहट। तो लोगों को छोड़ दीजिए, वो किसी काम के नहीं है। अब जो चीज़ आपको गाइड कर रही है, वो कहते हैं ना, अंधेरे में जिसका हाथ दिख जाए समझ जाना वही भगवान है। तो अब बस इस बात को समझ जाइए कि अभी आप स्ट्रेस में थे, अभी आपको एंग्जाइटी थी, अभी आपको डर था कोई चीज़ का, ये रीडिंग आपको मिली, ये रीडिंग आप सुन रहे हो। अब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, जो है आगे देखा जाएगा, अभी स्ट्रेस नहीं लेना, है ना। तो ये जब ईश्वर आपको ये हाथ ही तो दिया, आप अंधेरे में ही तो थे, ईश्वर ने आपको हाथ तो दिया, तो समझो ये ईश्वर का एक इशारा है कि अब आप जुड़ जाओ उनसे। अब फिर कभी आपके लाइफ में कष्ट नहीं आएगा, देख लेना, ठीक है। एंड द क्रिएटर से, ऑब्वियसली क्रिएटर की एनर्जी डिवाइन की एनर्जी होती है, ओके। तो द क्रिएटर से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैजिक भी क्रिएट हो रहा है और एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन भी आपके साथ है। जस्ट एक ट्रस्ट करके उनकी एनर्जी के ऊपर ट्रस्ट करिए, उनके ऊपर ट्रस्ट करिए और मिरेकल्स आप अपने लाइफ में बहुत सारे देखोगे। खास करके इस वीक में ना, जिस चीज़ को स्ट्रिक्टली बाय कहने के लिए एंजल्स कह रहे हैं, उन चीज़ों को बाय कहिए, चाहे फिर वो चीज़ कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। बिकॉज अगर आज आपको वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है तो तरसों परसों वो और डिफ़िकल्ट हो जाएगी आपके लिए। वो कहते हैं ना, कोई चीज़ को नहीं छोड़ोगे तो वो और आपके साथ जुड़ जाएगी, है ना। तो आज नहीं छोड़ोगे तो वो कल को और आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा चीज़ों को। तो जस्ट जो चीज़ों को एंड करने के लिए एंजल्स करें, जिसको आप पास्ट से बहुत ही शिद्दत दिल कैरी करके आ रहे हो, ये सोच के कि मैंने उनको अपना माना था, इसको अपना माना था, अब छोड़ दीजिए। अब उन बातों का कोई काम नहीं है ना। आपने माना था उनको अपना, लेकिन उन्होंने आपको अपना नहीं माना था, तभी उन्होंने आपको आपको छोड़ दिया एक टाइम बाद, है ना।
तो उन लोगों को रख के क्या ही फ़ायदा जो लोग अपने लाइफ में बस आपको उन्होंने दुख दिया है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है आपसे, उन लोगों को रख के क्या फ़ायदा। तो जस्ट एक ट्रस्ट करके ईश्वर के ऊपर आगे बढ़ते चलिए, जो है ईश्वर आपके साथ है और वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ओके, सो या कैंसर साइन, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।